हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 21 जून 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, HDFC बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो HDFC बैंक सुबह थोड़ा बेयरिश था, यानी कल यहाँ क्लोज हुआ था फर्स्ट कैंडल में, ये हमारे फर्स्ट टारगेट तक चला गया था ना। तो फर्स्ट 2 कैंडल में हमें एंट्री लेनी भी नहीं थी, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट पे था। यहाँ पे कोई हमारा एंट्री नहीं बन रही थी ना। उसके बाद क्या कि यहाँ पर कंसोलिडेशन किया इसने 3-4 कैंडल में, एंड यहाँ ब्रेकआउट दिया। तो जब ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन का, तो इस कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल जो ब्रेकआउट दे रही है, उसका लो लेकर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना, ठीक है। और फिर फर्स्ट टारगेट क्या होगा आपका, तो यही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक। यहाँ पर हमें बुक कर लेना है, और जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे, यानी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये है ना, इसमें फिर सेकंड एंट्री बन रही है, और इसका एसएल क्या होगा, इसी का लो, ठीक है। और टारगेट क्या होगा जो हमने लेवल गिवन थे आपको। सो इस टाइप से आप प्लान कर सकते थे। बट अगर वैसे इन जनरल बात करें तो यहाँ जब ब्रेकडाउन हुआ तो कोई एंट्री नहीं मिली, क्योंकि फर्स्ट 2 कैंडल ही फर्स्ट टारगेट पे थी। जब फर्स्ट टारगेट क्रॉस होता है यहाँ, अगर इसके नीचे जाता 1590 के नीचे, तो हम प्लान कर सकते थे। तो वैसे कोई एंट्री नहीं मिली, बट यहाँ आप इस टाइप से प्लान कर सकते हो कभी भी किसी भी ट्रेड में, है ना। HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी ट्रेड की भी बात कर रहा हूँ। यानी आप निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पर बस ये ज़रूर रखना है कि छोटा सा एसएल हमें लगा देना है, ताकि हमारा एसएल हिट हो जाए, छोटा सा लॉस जाए, बट अगर हमें बेनिफिट मिलना हो तो बड़ा बेनिफिट हम वहाँ से अर्न कर सकें। सो दैट्स फॉर HDFC बैंक। अब कल की बात कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है, ठीक है, तो आप कॉल ले सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ ओपन हुआ और ऊपर जाने लगा, तो आप छोटा सा रिस्क इसके ऊपर जाने के बाद उसी कैंडल का लो जो जा रही है ना, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, है ना। अदरवाइज अवॉइड ही करा करो इस टाइप के सेटअप को। बट हाँ, अगर रिस्की ट्रेड क्या कर सकते हैं कि जो भी कैंडल, जैसे ये कैंडल जब यहाँ फॉल करना स्टार्ट हुई, यहाँ अगर ये इसके नीचे आई, है ना, और 1 मिनट भी अगर सर्वाइव करी, तो आप इसका हाई एसएल लेकर ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स फॉर HDFC बैंक। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 1610 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1619 एंड 1629। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 1605 का हम यहाँ एसएल लेकर चलेंगे। सेल कब करेंगे, तो सेल 1600 के नीचे फिर जाता है, सर्वाइव करता है, तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1590 एंड 1580। ये 2 टारगेट के लिए हम सेल करेंगे। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 5.1605 का हम एसएल लेके चलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी क्या करा, वही सुबह सारा मार्केट थोड़ा सा बेरिश हुआ, एंड उसके बाद यानी यहाँ क्लोजिंग थी कल इसकी, उसके बाद फर्स्ट कैंडल में इसमें भी डाउनवर्ड आया, और फिर यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया। जब भी अगर आपने यहाँ एंट्री भी ली है ना, तो एंट्री लेने के बाद क्या है, आपका एसएल यही शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जो 2-3 कैंडल का हाई है वही आपका एसएल हो जाएगा, और जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है तो आपका एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ गया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपको निकल लेना है मार्केट से, है ना। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है जब तक वो नहीं मिले। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जैसे इसने इस लेवल को क्रॉस किया, तो इसके डाउन पॉइंट आपका एसएल हो जाएगा बाइंग साइड। देखो ये नीचे आया, बट हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, फिर ये ऊपर तक गया। तो इस टाइप से आप प्लान कर सकते हो, है ना। मार्केट कभी कभी तो ट्रेंडिंग होता है, एक लेवल ब्रेक करता है, दूसरे लेवल तक जाता है। बट अगर मार्केट कभी ट्रेंडिंग नहीं है ना, यानी कभी बुलिश हो रहा है, कभी बेरिश हो रहा है, तो इस टाइप से आप प्लान कर सकते हो। ज़बरदस्ती की ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेवल क्रॉस हो रहे हैं तो ही हमें ट्रेड लेना है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एंट्री, केवल एक ही एंट्री एक्सिस बैंक में टोटल मिल रही है ना, यहाँ पर, और एक यहाँ पर मिली थी। तो 2 एंट्री मिल रही, एक में आपका एसएल हिट होता है, एक में आपका टारगेट हिट होता है। वैसे अगर लेवल की बात करें तो यहाँ कोई लेवल ऊपर की साइड ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हुआ लास्ट में हुआ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लान है, नेक्स्ट डे के लिए 978 और 974, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। 978 के ऊपर जाता है तो 974 का एसएल लेके 985 फर्स्ट टारगेट एंड 995 हमारा सेकेंड टारगेट, ठीक है। तो ये दो टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेलिंग साइड की, तो 974 के नीचे जाता है तो 978 का एसएल लेके 966 और 950,
इन दो टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ अवर रिलायंस ने क्या किया आज। रिलायंस का भी अगर आप देखेंगे, यहाँ स्टार्ट हुआ, वहीं उसी के अराउंड ओपन हुआ एंड थोड़ा सा कल की क्लोजिंग तक गया, उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। डायरेक्ट फर्स्ट लेवल पे तो यहाँ पे कोई एंट्री मिली नहीं। सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल, उसके बाद ना इसने फर्स्ट लेवल ब्रेक किया एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने एक एंट्री दी है आपको। अगर वैसे तो ये रेंज हम कल की गिवन थी आपको, यहाँ पर इसने एक एंट्री दी, बट इसका यहाँ एसएल इसने ले लिया हमसे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट ये नई रेंज में है ना, नई रेंज में है, तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी वैसे तो बुलिश साइड थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेयरिश, बट अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये नीचे के लेवल भी तोड़ देगा, ठीक है। तो लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 2566 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, यहाँ पर सर्वाइव करता है थोड़ी देर तो बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2577 एंड 2589। एसएल क्या लेके चलोगे, 2558 का आपका एसएल बनेगा 7.8 पॉइंट का, ठीक है। नीचे की साइड अगर 2555 के नीचे सर्वाइव करता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2545 एंड 2536। एसएल क्या लेके चलोगे, तो 2562 का, ठीक है। ये तो हार्ड एसएल आपके हैं, बट सॉफ्ट एसएल भी आपके को गिवन है। सॉफ्ट एसएल क्या होता है, जो भी कैंडल हमारी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगी, उस कैंडल का हाई आप सेलिंग साइड में और लो आप बाइंग साइड में लेके चलोगे। सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई, एक्सिस, सारे बैंक ने वही किया है, यहाँ लेवल ब्रेक किया और उसके बाद ये हमारे फर्स्ट टारगेट तक नहीं गया, 20 से ही घूम गया। तो अगर आप यहाँ पर भी इस कैंडल में भी एंट्री लिए होंगे तो आप छोटे से सेल के साथ यहाँ से एग्जिट कर गए होंगे, है ना, क्योंकि आप अगर मेरे कंटिन्यूस वीडियो देखते हो तो यही रहता है कि हाँ यार, कैंडल का लो, यानी अगर बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं तो कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब तक मार्केट को हम बेयरिश लेके चलेंगे। और हाई ब्रेक हो गया तो फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। सो अभी क्या लेवल है, अगर एसबीआई की बात करें तो 572 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करेगा तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 577 एंड 583। एसएल क्या लेके चलोगे, तो 572 पॉइंट का एसएल हम यहाँ लेके चलेंगे। सेलिंग साइड की बात करें तो 566 के नीचे आता है, सर्वाइव करता है तो फिर हम सेल करेंगे। एक तो आपका सॉफ्ट एसएल होगा जो कैंडल ब्रेकडाउन देगी उसका हाई, ठीक है। और सेकेंड एसएल आपका होगा 568.5। टारगेट क्या रहेंगे, 561 एंड 556। ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर ने आज हमें दोनों टारगेट दिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया इसने। तो अब क्या है नेक्स्ट, देखो इस यहाँ तक तो इस यही हमारे शायद सेकंड टारगेट था, तो ये हमारे दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया, 15 मिनट की कैंडल्स हैं, बट काफ़ी देर तक, यानी अगर हम बात करें तो 12:30 के बाद से पूरे 3:30 तक इसने यहाँ कंसोलिडेशन किया। तो अगर ये ऊपर निकलता है 584 के ऊपर, थोड़ी देर भी सर्वाइव करता है या यहाँ ओपन होकर ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम 584 के ऊपर बाय करेंगे उसी कैंडल का लो लेकर, ठीक है। एंड फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 590 एंड 595, ये दो टारगेट हमारे होंगे। एंड सेलिंग साइड की बात करें तो 579 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 575, 570। 581 का आपका एसएल रहेगा इन बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड, ठीक है। तो दो, एक तो आपके ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अगर कोई भी कैंडल किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करती है तो उस कैंडल के लो को आप एसएल लेके एक मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। तो अडानी कल वाली रेंज में दिन भर रहा है ना। पॉसिबल था कि यार इस लेवल को तोड़ेगा, नहीं तोड़ा, ऊपर के लेवल पे भी ये यहीं रहा है ना। ना इसने एसएल लिया हमारा, ना हमें एंट्री शायद इसने दी है, क्योंकि कल लेवल आपके 26, ओके, कल ये लेवल होंगे ना, कल ये लेवल होंगे आपके। तो हाँ, यहाँ आपको एंट्री भी क्या अगर दी भी होगी तो आपका 2395 का एसएल था, वो हिट नहीं हुआ है ना, वहीं है। तो अभी आई होप कोस्ट ओवर सब निकल गए होंगे, क्योंकि नाइट अडानी में रुकना बड़ी चीज़ है ना। कल देखते, कल अगर ये
2426 के ऊपर सर्वाइव करता है तो हम बाय करेंगे, या कोई कैंडल 1 मिनट की लगा लेना, 2 मिनट की लगा लेना, है ना। अगर आप अर्ली एंट्री लेते हो ना, कुछ का क्वेश्चनिंग रहती है कि सर फर्स्ट हाफ में हमारा लॉस होता है, तो अगर आप अर्ली एंट्री लेते हो तो बस एंट्री लेते टाइम आपको अगर लग रहा है कि लेवल ब्रेक हो रहा है, पहली बात तो लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी, और अगर लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपको उस कैंडल के लो को एसएल लेके चलना है। अब ये लो देख लेना है कि हाँ यार, अब कोई कैंडल मान लो इतनी बड़ी बन गई, अब मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो क्या फ़ायदा, इतना बड़ा रिस्क लेके इतने से रिवॉर्ड के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर छोटी सी कैंडल है ना, तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हो कि यार क्रॉस हो गया और मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर मैं इतना सा एसएल लेके एंट्री ले सकता हूँ, है ना। जैसे ये अगर नीचे जा रहा था तो किसी को लग रहा है कि यार इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो यहाँ पर एंट्री ले लो और यहाँ फिर हम टारगेट बुक कर लें, ठीक है। बट अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, हमारी एंट्री लेने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो इस पॉइंट पे निकल जाना, ये नहीं कि बैठे रहना, है ना। लॉस को बढ़ाना नहीं है, छोटा सा होगा कोई दिक्कत नहीं, अगले ट्रेड में निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो तो ही ये रिस्की ट्रेड में एंटर लेना, अगर नहीं कर सकते तो फिर नहीं लेना, है ना। अगर आप स्टॉप लॉस काटने में बिलीव नहीं रखते तो मत लेना, है ना। बट अगर आपको लग रहा है कि यार ये लेवल है, अगर कैंडल के ऊपर आ गया तो मैं निकल लूँगा, तो फिर आप ले लेना, है ना। इस होप और इन चीज़ों में मत बैठ जाना कि हाँ यार वापस आ जाएगा, ये इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो तो ही लेना। ओके, सो अडानी के लिए नेक्स्ट लेवल 2426 के ऊपर 2456 एंड 2482, ठीक है। आपको 2456 तो इजीली मिल जाएगा, है ना। 2482 भी मिल जाएगा, 82 के ऊपर सर्वाइव होगा तो फिर थोड़ी बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी, अदरवाइज 82 से भी ये रिवर्सल दे सकता है। सेलिंग साइड की बात करें तो 2380 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2345 एंड 2300। एसएल क्या लेके चलोगे, 2401 का एसएल इन सेलिंग साइड एंड 2400 का एसएल इन बाइंग साइड, ठीक है। तो एक तो ये हार्ड एसएल ये तो यूज़ करने ही है, फाइनल इससे ज़्यादा तो रुकना ही नहीं। बट आपके एक सॉफ्ट एसएल रहते हैं, जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी तब हम एंट्री लेंगे, तो उस कैंडल का हाई एंड लो, यानी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल दे रही है तो उसका लो, रेड कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है तो उसका हाई, ठीक है। सो दैट इज़ योर एसएल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, है ना। थैंक यू।